So a very good evening to all of you guys. Lecture 2 of motion in one dimension. हम लोगों ने जहां पर लास्ट टाइम खत्म किया था उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक, आज हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ना है एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंस्टैंटेनियस स्पीड. कहां से स्टार्ट करेंगे गाइस? इंस्टैंटेनियस स्पीड से हम करने वाले हैं स्टार्ट. समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टैंटेनियस स्पीड अच्छे से, राइट? ओके, सो गाइस प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड. हम क्या समझने वाले हैं? सपोज करो राइट गाइस, हमें हमारा एक घर है, यहां पर हमारा घर है, ठीक है? यहां पर हमारा घर है, हमें यहां पर पहुंचना है मार्केट में, ठीक है? हम अपने घर से मार्केट की तरफ जा रहे हैं. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आप पार्क के सामने से क्रॉस कर रहे थे, किसके सामने से? पार्क. जब आप पार्क के एग्जैक्ट सामने, जब गेट था पार्क का, उसके एग्जैक्ट सामने कितनी स्पीड से जा रहे थे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब आप उस पार्क के गेट के जस्ट सामने थे, उस इंस्टेंट पे आपकी क्या स्पीड थी? उसको बड़े ही प्यार से बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड. इसके नाम पे ही इंस्टेंट लगा है, मतलब बहुत ही क्लियर है कि सर ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, राइट? डेफिनेशन रीड करेंगे इसकी. स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. मतलब बहुत ही क्लियर है कि यहां पर पूरी जर्नी से हमें कोई मतलब नहीं है, पूरी जर्नी से कोई लेना देना नहीं. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है कि मुझे वो 10th सेकंड पे तेरी स्पीड क्या थी, या 4th सेकंड या 6th सेकंड पे तेरी स्पीड क्या थी, उससे रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है? तो बच्चों यहां पर ये एक ऐसी एवरेज स्पीड है, ऐसी एवरेज स्पीड जो आप बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकालते हो, बहुत ही शॉर्ट, यानी बहुत ही कम टाइम. क्योंकि बच्चों जो जैसे मैंने बोला, पार्क के गेट के सामने जब आप थे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद क्या आपकी स्पीड बढ़ गई होगी, क्या पता आपकी स्पीड घट गई होगी. तो मुझे एग्जैक्टली आगे पीछे से मतलब नहीं है. जब आप अपने पार्क के गेट के जस्ट सामने थे, मुझे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड जाननी है, जिसको प्यार से बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड. और वो स्पीड बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए आप हो सकता है आप उसके बाद चेंज कर जाओ. तो हमें वो शॉर्ट इंटरवल में जो स्पीड है वो जाननी है. अब उसका जो फॉर्मूला है बच्चों, सिंपल सा. होता क्या है, टाइम बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए आप कंसिडर कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है जैसे आप एवरेज स्पीड निकालते थे बच्चों, एवरेज स्पीड पूरी जर्नी की क्या होती थी? सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. उसी तरह से बच्चों इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, हमें जहां से जहां तक वो छोटे इंटरवल के लिए चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. अब सवाल इस बात का है कि वो जो डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट कवर होती है, क्योंकि जो हम टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हैं. तो बच्चों अगर आपको याद हो, जब चीजें बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होती हैं तो हम उसको ds अपॉन dt करके भी लिखते हैं. ये ds अपॉन dt क्यों लिखते हैं, इसका क्या मतलब है, ये हम सीखते हैं बेसिक्स मैथमेटिकल ऑफ टूल्स में. लेकिन मैं आपको आज यहां पर भी ये ds अपॉन dt का मतलब बताऊंगा. वैसे तो जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, ds अपॉन dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो डिफरेंशिएशन के बेसिक्स में हम सीखते हैं. लेकिन पहले आप इसको नोट करो, तो मैं आपको इसको डेप्थ में भी इसका मतलब बताता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ds बाय dt? डेल्टा एस बाय डेल्टा डी का मतलब पता है कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. ये ds अपॉन dt क्या है? ये d का मतलब क्या है? ये इतना d, इतना स्मॉल, ये क्या बात हो रही है? तो गाइस प्लीज इसको नोट करो, इस d का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. अब इसको निकालना कैसे, क्वेश्चन में कैसे रिजॉल्व करना है, सारी चीजों को क्वेश्चन में कैसे लेना है, प्लीज अगर आप इसको प्रॉपरली नोट कर लो तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सके एंड वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, राइट? तो आई होप बच्चों अब प्रॉपरली अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ये सब चीजों का, तो प्रॉपरली इसके नोट्स बना सकते हो आप बाद में, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा. आपका टाइम ऐसे खराब होगा, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं भी जब मतलब प्रॉपरली बोर्ड पे जब लिखा जाता है तो उसमें भी टाइम लगता है, राइट? तो आप भी लिखोगे, आपका भी टाइम खराब होगा. सो उस टाइम को सेव करेंगे हम, राइट? आपका दो बार रिविजन हो जाएगा, एक बार अभी, एक बार बाद में, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो बच्चों, मैं जो बात कर रहा था अपनी स्क्रीन पे देखना, समझ में आएगा आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत अच्छे से. मैं आपसे ये बात कर रहा था गाइस, मैं आपसे ये बात कर रहा था, मान लो मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानना है कि स्पीड कितनी है, जिसको मैंने येलो मार्क किया है. अगर मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानना है, किस पे जानना है? उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जानना है कि हमने यहां पर कितनी इतनी पर्टिकुलर में स्पीड कितनी है गाइस. परफेक्ट.
we are just discussing about instantaneous speed. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? instantaneous speed. यानी ये पूरी कार की जर्नी है एंड हमको सिर्फ इतने छोटे से इंटरवल में, इतने छोटे से इंटरवल में हमें ये बताना है कि उस कार की स्पीड क्या होगी. तो जब आप बहुत छोटे इंटरवल की स्टडी करते हो, बहुत छोटे, उसे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, जिसके एक पर्टिकुलर इंस्टेंट. अब बच्चों वहां पे जो पीछे ds/dt लिखा था उसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये इतना छोटा है कि अगर मैं यहां पर एक टैंजेंट बनाऊं, क्या बनाऊं? टैंजेंट. अगर मैं एक टैंजेंट बनाऊं तो क्या ये छोटा सा हिस्सा उस टैंजेंट का एक पार्ट होगा? बोलो यस और नो. अगर मैं यहां से एक टैंजेंट बनाऊं, टच करती हुई एक लाइन बनाऊं, तो क्या वो जो छोटा सा हिस्सा है उस लाइन का ही पार्ट होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गाइस? जस्ट कमेंट सेक्शन में यस और नो. मैं आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं, अगर यहां पर मैं एक टैंजेंट प्लॉट करूं, क्या वो जो छोटा सा पार्ट है इस लाइन का हिस्सा होगा? आप बोलोगे सर डेफिनेटली यस. एंड गाइस अगर मैं आपको बताऊं, ये ही चीज अपनी होती है ds/dt. का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स में हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं. एंड अगर किसी बच्चे को नहीं आता होगा ना, बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स के सेशन जैसे अटेंड नहीं किए होंगे, उसको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो ये सब चीजों में. बट आगे आज ग्राफ, पोजीशन, टाइम ग्राफ, आज के ही सेशन से हम ग्राफ स्टार्ट कर देंगे. तो जिनको भी स्लोप, टैंजेंट, एंगल, ये सारी चीजों में दिक्कत होती है, तो जब मैं अभी आज के सेशन में ही जब ग्राफ स्टार्ट होंगे तो उसी सेशन में ये सारी चीजों को बेसिक से बताया जाएगा कि क्या होता है स्लोप का मतलब, क्या होता है टैंजेंट लेने का मतलब, कैसे देखते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं कि स्लोप घट रहा है. आज के ही सेशन में आगे जाके हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली. बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? अभी के लिए क्या याद रखना है बच्चों कि अगर हमको लाइफ में कभी भी इंस्टैंटेनियस स्पीड अगर निकालनी होगी तो हम, अगर हमें स्पीड दी होगी, क्या दी होगी बच्चों? स्पीड. अगर हमें इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालनी होगी तो अगर हमें डिस्टेंस दिया होगा तो हमें उसे डिफरेंशिएट करना होगा. क्या करना होगा? डिफरेंशिएट. ds/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे कि आप देखो यहां पर, थोड़ा सा ध्यान से देख रहे, राइट? जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. कम ऑन गाइस, सबने बेसिक्स मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रखा है, जल्दी से इसको कर दो, जल्दी से इसको कर दो बच्चों. इस क्वेश्चन को, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, आई होप सबको आता है, आई होप सबको आता है, राइट? जल्दी से इसको कर दो. एवरेज स्पीड बच्चों क्या होती है? हमने क्या पढ़ा? ds/dt. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, जिसने भी सेशन मिस किया था वो बिल्कुल परेशान ना हो. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अच्छा, अब हो सकता है आप में से कई ऐसे बच्चे हो जिनको 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 डिफरेंशिएट करना नहीं आता, तो मैं उनको सिखा दे रहा हूं. जैसे अगर आप देखो यहां पर हमें पोजीशन एंड टाइम का जो रिलेशन दिया है वो दिया है x² माइनस, ओ वेट, जो हमें रिलेशन दिया है वो दिया है t² माइनस 5t प्लस 1. ठीक है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. मैं आपसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि कल के सेशन में हाइब्रिडाइजेशन, आज के सेशन में डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद कुछ बच्चों को नहीं आते होंगे, तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है. और ये बहुत दिन बाद नहीं, कल मॉर्निंग तक ही आपको ये मिल जाएगी, मैं बता दे रहा हूं बार बार. ठीक है, बेसिक्स डिफरेंशिएशन जिसको भी नहीं आता, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो गाइस आप सबको याद होगा x के t के रिस्पेक्ट में जो देख लेते बेटा, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dx/dt. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पावर आगे आएगी, तो ये क्या हो जाएगा गाइस? 2t. फिर t का t के रिस्पेक्ट में 1, t का t के रिस्पेक्ट में गाइस 1, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. टाइम की वैल्यू हम उठा के यहां पर पुट करेंगे 3, तो जब बच्चों यहां पर 3 पुट करेंगे तो 2 यहां पर क्या हो जाएगा गाइस? कम ऑन, 2 into 3 minus 5, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 6 minus 5 यानी कि 1. क्या हमारी जो इंस्टैंटेनियस स्पीड आ रही है बच्चों, क्या वो 1 मीटर पर सेकेंड आएगी? बोलो यस और नो गाइस. क्या क्वेश्चन में 10t² है? 10t². ओके, क्वेश्चन में 10t² है. बाय मिस्टेकली मैंने t² माइनस 5t ले लिया, तो आप 10 को, मैं 10 ले लूं. ओके, चलो आप लोग कंफ्यूज मत हो, मैं 10 ही ले लेता हूं. नो इशू, राइट?
क्वेश्चन में 10t² था, तो कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं, राइट। जिसको भी बेसिक्स डिफरेंशिएशन नहीं आता वो वरी नॉट, ठीक है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर 10 था बच्चों, एक 10 था, राइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt, यहां से पावर आगे आएगी तो ये हो जाएगा 20t, t का t के रिस्पेक्ट में 1 - 5, कांस्टेंट का 0, यहां पर t की वैल्यू उठा के हमने रखी 3, तो ये 20 × 3 - 5 यानी कितना हो गया 60 - 5 यानी कि 55 मीटर पर सेकेंड। कुल मिला के हमें तरीका सीखना था कि सर एकदम क्लियरली हमें तरीका सीखना था बच्चों, क्या कि अगर हम स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें इंस्टैन्टेनियस स्पीड मिल जाएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में सुनना आप सबसे, ये सुनो, क्या ये बात क्लियर है गाइस? जस्ट टेल मी। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो बस कल मॉर्निंग तक नहीं आता, ये मेरा वादा है। आप लोग बस मुझे बता दो जल्दी से कि आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि हम डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हमें इंस्टैन्टेनियस स्पीड तुरंत मिल जानी है बिना परेशान हुए, ठीक है, बिना परेशान हुए इंस्टैन्टेनियस स्पीड हमें तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, इसको अच्छे से बनाइए, राइट। एंड कल ही हमारी अच्छी वाली, यू गाइस इफ यू नो, कल ही हमारी फोडू सीरीज का सेकंड केमिस्ट्री का पार्ट भी आ रहा है, तो रेडी रहना नोट्स बनाने के लिए, प्रॉपरली करना उसको। एंड कल वाली जो वीडियो थी उसमें इतने क्वेश्चन, मैंने उसमें इतने एग्जाम्पल ले लिए थे, इतने एग्जाम्पल ले लिए थे, रिजल्ट भी आ जाएगा आप लोगों का यार, ठीक है। एक बंदा है, कितने काम करेगा, रिजल्ट भी आ जाएगा बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। वीडियो छोड़ के फिर रिजल्ट ही दे देता हूँ कल, हो ज्यादा बेटर ऑप्शन। नहीं, रिजल्ट आज रात में ही आ जाएगा आपका, वरी नॉट। आप लोगों ने किया अपना बेस्ट था ना, किया बेस्ट था ना अपना, बस फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नहीं एक्चुअली रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, रिजल्ट आना बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। मैं भी समझता हूँ इस चीज को कि रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू एनालाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है, मैं मानता हूँ इस चीज को। यस बेटा, यस 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 यस, चलो ठीक है। तो गाइस बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंशिएशन का क्यों नहीं सेशन होगा। अब आते हैं गाइस वेलोसिटी में। वेलोसिटी क्या होती है, अभी आगे है बेटा, आगे है, क्यों वरी कर रहे हो आप, ठीक है। सो गाइस अब आप देखो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी, बहुत ही अच्छे से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे अब है वेलोसिटी, राइट। ओके, तो वेलोसिटी क्या होती है। अब बच्चों देखो, जैसे कि हमने जब हम स्टडी कर रहे थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारी होती थी स्पीड। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में अब डिस्प्लेसमेंट हमारी हो रही है, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका बनेगा, वेलोसिटी का। अगर हम यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा बच्चों। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो वो भी आपकी मीटर पर सेकेंड। अगर हम डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो बच्चों m की डायमेंशन l और सेकंड की t इनवर्स, सारी चीजें सेम, एंड m के पावर में 0। तो यूनिट्स डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं। अगर वेलोसिटी की बात करें बच्चों तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, राइट। अब सवाल इस बात का ये है बच्चों कि जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होने वाला है। यानी ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी है। स्पीड अभी आपने जो पढ़ा था वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड था, देयर वाज नो डायरेक्शन, राइट। वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं था, यहां पर आपकी डायरेक्शन भी है। इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है। एंड आज के सेशन में मैंने काफी अपनी तरफ से कोशिश किया है कि थ्योरेटिकल पार्ट है काफी आज के सेशन में। क्वेश्चंस आपको आज ज्यादा नहीं मिलने वाले, आज ज्यादा एक ही क्वेश्चन था बस, वो इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब सिर्फ थ्योरी 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 चलेगी। तो अब उस थ्योरी को एनालाइज करना, उसका मतलब अब आपको देखना होगा कि किस किस तरह से इसकी थ्योरी आपके लिए काम आ सकती है। तो प्लीज थोड़ा सा उस पर फोकस रखना, राइट। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे मैं इसकी बात करूं टाइप्स की, तो जैसे हम लोगों ने पहले टाइप्स पढ़ा था वैसे ही अभी भी यहाँ पे टाइप्स आप देख सकते हो बहुत ही प्रॉपर्ली। अभी भी आपके पास टाइप्स उसी तरह के, एक यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टैन्टेनियस। तो बच्चों सवाल इस बात का है कि सर यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी। यूनिफॉर्म की बच्चों जो वेलोसिटी है ना वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, यू गाइस नो वेरी वेल। क्या सर, एक होता है अपना मैग्नीट्यूड, एक क्या होता है अपना मैग्नीट्यूड, एक होता है अपना डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है डायरेक्शन। अब अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों चीजें हमारी सेम रहेंगी। क्या रहेंगी, सेम। मैं पीछे स्लाइड आपको लेके चलता हूं, पीछे लेके चलता हूं, चलो इधर। अब देखो बच्चों आप ध्यान से,
अगर आप स्क्रीन पे देखो, मैंने आप लोगों के वर्क को काफी कम कर दिया, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, प्रॉपर्ली नोट कर सकते हो, ताकि आपका ज्यादा टाइम ना खराब हो। अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करूं, तो वेलोसिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम है, सेम सेम चेंज नहीं कर रहा, सेम है, कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये तभी पॉसिबल है बच्चों, ये चीज तभी पॉसिबल है जब कोई इंसान एकदम सीधा जाए, एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट जाए। क्या जाए? स्ट्रेट। उसका स्ट्रेट जाए विद अ कांस्टेंट स्पीड, उसकी मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा, उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदल रही। अगर डायरेक्शन बदल जाएगी ना, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाएगा। बच्चों देखो, फिजिक्स जब आप पढ़ते हो ना, तो आपको कोशिश ये करनी होती है कि केसेस को मन में लेके चलना होता है, एग्जांपल्स को थोड़ा एनालाइज करना होता है, एग्जांपल्स मन में बैठाने होते हैं, तब जाके चीजें थोड़ी सी खुल के आती है। तो आपको ये समझना होगा कि जब यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दोनों चीजें आपकी सेम रहेंगी। और इसका केस क्या हो सकता है कि कोई बंदा एकदम सीधे डायरेक्शन में जा रहा हो, राइट। नॉन यूनिफॉर्म में भैया दोनों में से कुछ भी चेंज कर गया तो भैया नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, दोनों में से कुछ भी अगर चेंज कर रहा है, कुछ भी अगर चेंज कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म का केस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सर्कुलर मोशन ले लूं, क्या ले लूं? सर्कुलर मोशन। अगर मैं एक धागा बांध के ऐसे रस्सी को गोल 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 ऐसे घुमाऊं, अगर मैं इसको घुमाऊं ऐसे 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 विद अ कांस्टेंट स्पीड, मान लो मैंने स्पीड भी कांस्टेंट रखी है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या हर समय इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लूं, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लूं, अगर मैं पत्थर को कांस्टेंट स्पीड से ऐसे घुमाऊं, क्या उसकी डायरेक्शन हर समय चेंज हो रही है? बच्चों बोलो यस और नो, यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? तो बच्चों वो यूनिफॉर्म की केस में आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म की केस में आएगा? यू गाइस जस्ट टेल मी, वो यूनिफॉर्म की केस में आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म की केस में आएगा? उसका जो केस होगा वो यूनिफॉर्म का होगा कि नॉन यूनिफॉर्म का होगा? आप मुझे बताओ, दोनों में से कुछ तो चेंज कर रहे हैं ना? गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ तो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अगर बच्चों यहां पर आपको एवरेज निकालना होगा, क्या निकालना होगा? एवरेज। अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना होगा, क्या कैलकुलेट करना होगा? एवरेज। तो एवरेज का क्या सीन है? आपको एवरेज कैसे निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या निकालना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम लोग पीछे क्या करते थे, यहां पर वेलोसिटी की बात हो रही है, वहां पर स्पीड की बात होती थी, वहां पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिमिलरली बच्चों, इंस्टैंटेनियस की अगर हम बात करें, तो इंस्टैंटेनियस में एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी बतानी है। तो सिमिलरली जैसे वहां पर आप स्पीड को डिफरेंशिएट करते थे, वैसे ही डिस्टेंस को और टाइम का रिलेशन दिया होता था, आप उसको डिफरेंशिएट करते थे। वैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां पर डिस्टेंस, यहां डिस्प्लेसमेंट, बस इतना सा डिफरेंस है। डिफरेंशिएट यहां पर भी करना है, डिफरेंशिएट वहां पर भी करना है। अब आपको जिस तरह से टाइम के हिसाब से रिलेशन दिया होगा, उस हिसाब से आपको चीजों को देखना होगा। प्लीज प्रॉपरली अगर इसको नोट कर लो। अब बच्चों जैसे मैं आपको इसको प्रॉपरली नोट कर लो बच्चों, जरा इसको प्रॉपरली नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल केस बताता हूं। जैसे आप देखो, यूनिफॉर्म के लिए अगर एक सिंपल सा केस देखो कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों सेम है। अब आप देखो, जैसे आप देखो, अगर आप ऊपर वाला एग्जांपल देख पा रहे हो, तो आप देखो कार्स एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, राइट, विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब ये मत कहना कि अरे सर उसमें किसी ने ब्रेक लगा दी, तो केसेस मत निकालना, एकदम सिंपल सी बात है, सीधे जा रहे हैं विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो ये मोशन होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। उसके बाद बच्चों जरा नीचे वाला केस देखो, अगर आप नीचे वाला केस अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नीचे वाला केस, तो आप देखो बंदा यहां पर अपनी गाड़ी को एक यू टर्न दे रहा है। अगर आप यहां पे नोटिस करो, तो बंदा अपनी गाड़ी को यहां पर एक ऐसे यू टर्न दे रहा है। कैसा टर्न दे रहा है? यू टर्न। अगर बच्चों यहां पर हम ये कहते हैं कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रही, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहा, फिर भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। तो इस वाले केस को हम ये बोलेंगे, आप मुझे बताओ बच्चों, ये यूनिफॉर्म का केस हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म का? कमेंट सेक्शन में यू जस्ट टेल मी, दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यू गाइस जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ये कैसा केस हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? बहुत ही क्लियरली बच्चों ये कैसा केस हुआ? नॉन यूनिफॉर्म का, राइट। आई होप आप सबको समझ में आ रही है सारी चीजें। सिमिलरली एवरेज एंड इंस्टैंटेनियस कैसे निकालना है, ये सारी बातें मैंने आपको दिल से बता दी कि एवरेज जब भी निकाला जाता है तो पूरी जर्नी का जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। अब फर्स्ट सेशन अगर आपने अटेंड किया था तो आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमको अपने को अर्जुन बन जाना है और तीर कमान चलाना है। इनिशियल पॉइंट,
फाइनल पॉइंट पे मछली की आंख, आपको ऐसे तीर छोड़ना है, तीर जाके सीधा मछली की आंख में लगेगा और वो होगी आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको वो सेशन याद होगा, भूले नहीं होगे। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे, मुझे ये उम्मीद है आप सबसे। एंड सिमिलरली इंस्टैंटेनियस भी आज हमने सीख लिया कि सर हम पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें निकालना होगा 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे और हमारा आंसर हमारी चुटकियों में आ जाएगा, राइट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने आई होप प्रॉपर्ली इसको नोट कर लिया है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो शेयर करना, राइट। अब आते हैं बच्चों, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बोला था, इसकी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीजें बहुत थ्योरी, तो मतलब यार इसकी वर्थ है। थ्योरी में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बच्चे उतना पढ़ते नहीं है। मैंने जितनी कोशिश हो सकी थ्योरी को लाने की कोशिश की है, क्योंकि देखो आपको पता है न्यूमेरिकल तो मैं खूब लगवाता हूं, चाहे यूनिट्स एंड डायमेंशन ले लो, आपने सबने देखा कि न्यूमेरिकल्स तो हम खूब लगाते हैं, बट थ्योरी हमारी फंसनी नहीं चाहिए किसी भी केस में बच्चों। अगर थ्योरी रह गई तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी वहां पर, तो थ्योरी को हमें पूरा कवर करना है। अब देखो ध्यान से, आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली स्टेटमेंट अगर आप रीड करो, क्या लिखी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टैंजेंशियल टू पाथ फॉलोड। आपको पता है हमारा जो भी पार्टिकल होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कुछ भी होगा, वो जो भी पाथ फॉलो कर रहा होगा, जिस भी जर्नी को वो फॉलो कर रहा होगा, अगर आपको कभी भी लाइफ में इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए होगी ना, वो हमेशा टैंजेंशियल होती है, हमेशा टैंजेंशियल। अब इस आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो टैंजेंशियल का मतलब नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा कर्व पे लेके चलता हूँ। टैंजेंशियल का मतलब क्या है, थोड़ा सा गाइस स्क्रीन की तरफ थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा ध्यान से, मैंने बोला ये एक पाथ फॉलो है। मान लीजिए मैंने किसी भी पार्टिकल को ऐसे फेंका, ये उसकी पाथ है। अगर मैंने इस पॉइंट P पर, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट P मार्क कर दूं, ऐसे P पॉइंट मार्क कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंस्टैंटेनियस की मुझे वेलोसिटी बताई जाए, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, क्या, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे इस P पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जाए, तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की बच्चों जो डायरेक्शन होती है, आपको बस एक टैंजेंट बनाना होता है। आपको एक की ऐसा टैंजेंट बनाना होता है। मैंने बोला टैंजेंट क्या होता है, कर्व को छूता, एक पॉइंट पर छूता हुआ एक लाइन जो दोबारा ना मिले, एक पॉइंट पे बस टच करके भाग जाए, एक पॉइंट पे टच करके, उसे टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैंजेंट। मैंने बोला मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, तो आप उस पॉइंट पर एक टैंजेंट बना दो, आप उस पॉइंट पर एक टैंजेंट बना दो। यानी कहीं पर भी आपको अगर कभी भी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बोलेगा, आपको बस टैंजेंट बनाना है। अब आपके मन में एक सवाल आया कि ठीक है हम समझ गए, आपने बोला वो फील नहीं आया, वो इंस्टैंटेनियस वाला फील नहीं आया, तो मैं आपको फील दिलाता हूं, मैं आपको फील दिलाता हूं, राइट, आपको मैं फील दिलाता हूं। आप ये एग्जांपल देखो, आप लोग मुझे दिल से एक बात बताओ, दिल से एक बात बताओ, हमें नहीं पता ये बंदा गाड़ी मोड़ेगा या नहीं मोड़ेगा। आप देखो ये ऐसे टर्न हो रहा है, ये टर्न हो रहा है, टर्न हो रही है गाड़ी, अगर आप देखो अच्छे से, बच्चे अच्छे से देखिएगा, ये ऐसे टर्न हो रही है। इस इंस्टेंट पे बच्चों हमें क्या लग रहा है कि ये गाड़ी एकदम सीधा जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो कमेंट सेक्शन में यस और नो। उसने अपनी स्टीयरिंग घुमा ली, वो बात अलग है, लेकिन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें क्या लग रहा है, ये गाड़ी एकदम सीधा निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। यू गाइस जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप इस बात को महसूस कर पा रहे हो, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी कर्व के टैंजेंट से आती है? क्या ये बात महसूस कर पाए बच्चों आप लोग? क्या ये फिगर वर्थ रहा बनाना? आप लोग सोच रहे थे ये बड़ा टाइम पास के लिए मैंने डाला हुआ था, ऐसा नहीं, ये मैंने इसलिए डाला था, यहां से चीजें थोड़ी समझ में आती हैं। मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, कुछ बच्चों ने आंसर नहीं दिया, पता नहीं क्यों नहीं दिया, मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। मैं ये बताना चाहूंगा, ठीक है, कि मैं जब तक आप फिगर को फील नहीं करोगे बच्चों, अगर आप फिगर को फील नहीं करोगे बच्चों, कोई बात नहीं, तो आपको मजा नहीं आएगा। मैंने बोला ये एक आपका कर्व था, ये पाथ है, ये पाथ है बच्चों, ये पाथ है। मैं ब्लैक कलर से बना दूं, ब्लैक कलर से बना दूं, ये पाथ है, ये पाथ, ये पाथ है, ठीक है। मैंने बोला इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको क्या लग रहा है बच्चों, कार किधर जा रही है, तो आप देख सकते हो कार एकदम किधर जा रही है, सीधा जा रही है। वो बात अलग है कि वो टर्न अभी गाड़ी की स्टीयरिंग को ऐसे राउंड मारेगा और घूम जाएगा, वो बात अलग है। बट बच्चों इस एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी। कमेंट सेक्शन में भी बताना मुझे बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताना, क्या अगर हमें लाइफ में इंस्टैंटेनियस की वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए होगी,
तो वो हमें किधर मिलेगी, जो पाथ होगा बच्चों उसका हमेशा कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, उसके हमेशा किधर मिलेगी, हमें क्या बनाना होगा, टैंजेंट। क्या बात है, टैंजेंशियल डायरेक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, किधर मिलेगा, उसके हमेशा टैंजेंट मिलेगा। परफेक्शन गाइस, परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन। एंड आप ऊपर वाले एग्जांपल से भी देख सकते हो, राइट, ठीक है, आया समझ में। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा अभी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ बच्चों, अभी ये पूरा फिनिश नहीं हुआ, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब ये फिनिश, इसकी थ्योरी बच्चों आपको ऐसा ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और इवन बेटा हर चीज की बात हो रही है, हर चीज की बात हो रही है। अच्छा अब मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहूंगा गाइस, मैं मानता हूं फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स से ज्यादा वर्थ निकलती है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से मैं थोड़ा टाइम लूंगा आप लोगों का, लेकिन थ्योरी अच्छे से पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर से थ्योरी से बड़ा घुस घुस के पूछा जाता है, सो प्लीज गाइस थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा। मुझे पता है थ्योरी थोड़ी बोरिंग होती है, बट थोड़ा सा यार पेशेंस मांगता है। आज ही के सेशन में पोजीशन टाइम ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अरे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्लियर, सेकंड पॉइंट क्या है सर, पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट इंस्टैंटेनियस स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। पार्टिकल की अगर बच्चों इंस्टैंटेनियस स्पीड की बात करूं तो वो सेम रह सकता है, बट वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं रह सकता। जैसे मैं आपके सामने अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इसका भी मैंने एग्जांपल लिया है, शायद इसका भी मैंने केस लिया है, इसका भी मैंने केस लिया है, ओके इसका भी मैंने केस लिया था। जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। आई थिंक शफल अप हो गया, थोड़ा सा शफल अप हो गया, यस शायद शफल अप हो गया गाइस। अब देखो आपके सामने एक बहुत ही प्यारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बच्चों देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि बच्चों जैसे मान लो ये इधर, ये ऐसे वेलोसिटी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप मुझे जवाब दोगे बच्चों, आप मुझे जवाब दोगे, मैं क्या पूछूंगा सर आपसे, ये कि आप मुझे बताओ, मुझे अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जाननी है, इस पॉइंट पे, तो किधर होगी फायरिंग। मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस पॉइंट का मतलब इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, इस पॉइंट का मतलब इंस्टेंटेनियस, किधर होगी, टैंजेंशियल, किधर होगी, टैंजेंशियल। क्या बात, मुझे इस पॉइंट पर जाननी है, मुझे इस पॉइंट पर जाननी है, मुझे इस पॉइंट, इसका मतलब सर किसकी, इंस्टेंट टैंजेंशियल। क्या बात है बच्चों, टैंजेंशियल। तो बच्चों आपको पहले ये महसूस हुआ, देखो फिजिक्स में अगर आप चीजों को फील करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं डायरेक्टली ऐसे बना दूं बेटा, जिस तरफ व्हील रोटेट कर रहा हूं, मैंने ऐसे घुमाया, मैंने जिस तरफ रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज, उससे मैंने ऐसे घुमा दिया, मान लो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, आप ऐसे घुमा दो तो नीचे हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अरे मैं ऐसे घुमा रहा हूं व्हील को, आप व्हील को ऐसे घुमाओगे तो नीचे हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। उसके लिए परेशान मत होइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप व्हील को जिधर घुमा लो, मैंने ऐसे घुमाया आप ऐसे घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओवरऑल टैंजेंट रहना है, टैंजेंट रहना है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं आपको यह बताने लाया था बच्चों, अगर मैं यहां पर इंस्टैंटेनियस, मैंने आपको बच्चों दो वर्ड सिखाए थे, एक इंस्टैंटेनियस स्पीड सिखाया था और एक इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी बताया था, ठीक है। दोनों का मतलब था एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। बच्चों इंस्टैंटेनियस स्पीड आपकी कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसका रीजन क्या है बच्चों, अगर मैंने बोला कि ये हर जगह 10 की स्पीड से, 10 यहां पर भी 10, 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 हर जगह 10 10 10 10, हर जगह 10 10 10 10 10। तो बच्चों अगर आप नोटिस करोगे स्पीड जो है, स्पीड आप देखो यहां पर भी 10 10 10 10, हर जगह सेम है, लेकिन वेलोसिटी में बच्चों एक फैक्टर आ जाता है डायरेक्शन का। यहां पर ये ऊपर की तरफ, यहां पर ये लेफ्ट की तरफ, यहां पर ये नीचे, यहां पर ये राइट। तो बच्चों आप इस टर्म को याद रखना, बहुत गूगली मारते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेईई मेंस की मैं बात, चलो मान लो आप कह दोगे अरे सर जेईई मेंस पे तो कभी नहीं आ सकता, ऐसे मन में आ सकता है। तो बेटा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं
जहां पर इस तरह के गूगली क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज कांस्टेंट बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, बोथ आर नेवर वेरिएबल, बोथ आर ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस तरह के सवाल की गूगली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलती ही रहती है, कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो आपको अपने माइंड को हिसाब से शार्प रखना होगा कि बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारी कांस्टेंट हो सकती है, बट वेलोसिटी हमारी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इस बात को याद रखना, इस बात को बच्चों भूलना मत, ठीक है। अब जैसे वापस आते हैं हम लोग, वापस आते हैं, राइट, हाँ, तो वापस आते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। अगर बच्चों हम मैग्नीट्यूड की बात करें, जो पिछले वाला केस लिया था, आपने देखा था 10 10 10 10, मैं वेलोसिटी में एक डायरेक्शन का फैक्टर जोड़ दे रहा था और बोल दे रहा था अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। अगर मैं वो डायरेक्शन का फैक्टर ही हटा दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो क्या ही स्पीड, क्या ही वेलोसिटी, दोनों भाई भाई। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रहती है बच्चों, सेम रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। ये जब आप एक न्यूमेरिकल लगाओगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी मतलब वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी जो एवरेज है, एवरेज का मतलब पूरी जर्नी की, और एक हर एक इंस्टेंट पे, जैसे मैंने बोला मैं यहां से मार्केट गया, मेरी हमेशा स्पीड 5 रही, हमेशा, तो एवरेज कितनी निकलेगी 5, और किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे तब भी 5 निकलेगी। क्या ये बात महसूस हो पाई कमेंट सेक्शन में गाइस, यस और नो, जस्ट टेल मी। मैंने बोला मैं यहां से मार्केट गया, हमेशा मेरी स्पीड 5 रही, तो एवरेज मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 5 आई, और किसी इंस्टेंट पे निकाले तब भी 5 थी। तो इतनी सी बात है, इसको थोड़ा सा समझना होगा, आपको मन में रखना होगा, चीजें कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, इसलिए मैंने करा दिया। प्लीज प्रॉपर्ली नोट इट डाउन गाइस, प्रॉपर्ली नोट कर लो, भागेंगे नहीं, अच्छे से जस्ट मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, अच्छे से कर लो। केसेस को अलग अलग बना के विजुअलाइज करके करिएगा, राइट, दिमाग में, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी भी आएगा आपके सामने तो आपको उसको फेस आउट करना होगा। बेटा मैंने ये बोला कि जैसे मान लो अगर आप एक पॉइंट से बी पॉइंट तक में, आप पूरी जर्नी में अगर आपकी स्पीड 5 रही, पूरी जर्नी में, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर पूरी जर्नी की मैं बात करूं तो एवरेज स्पीड 5 ही निकलेगी, आप पूरी जर्नी में 5 थी, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालूंगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तब भी तो 5 ही होगी, है ना, तब भी 5। तो अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम रहता है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब बच्चों डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब डायरेक्शन भी है, याद रखना। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट का याद करो, मैंने एग्जांपल बताया था, एक स्ट्रेट लाइन में जो पाथ, स्ट्रेट मोशन होता है, स्ट्रेट मोशन, वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट का मैंने भी कार वाला एक एग्जांपल दिया था पीछे आप लोगों को, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। तो चलो, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, ठीक है। ये भी एग्जांपल उसी तरह से है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, एक कार ऐसे टर्न हो रही है, तो जैसे मान लो, मतलब वैसे तो समझ ही गए आप लोग, ये कार जाते जाते कार यहाँ पर आ जाएगी। जब कार यहाँ पे आ जाएगी तो हमें क्या लगेगा कि ये कार ऐसे सीधे जा रही है, जबकि ये कार ऐसे टर्न कर जाएगी। तो बच्चों ये रहा आपका कर्व, और हमें क्या लगेगा, सीधा जा रही है, तो ये टैंजेंट हो गया। क्या हो गया, टैंजेंट, जो उसको टच करके एक बार निकलता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आई, राइट, चलो ठीक है। अब देखो, ओके, अब थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट है बच्चों, अब हम कंपैरिजन करेंगे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा सा बेसिक्स है बट करना पड़ेगा अपने को। स्पीड की बात करें तो सर स्केलर है, वेलोसिटी की बात करें तो वेक्टर है, ठीक है। बच्चों सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, एक बॉडी कहीं से गई, घूम के वापस वहीं आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट उस बॉडी का 0 होता है। आपको याद होगा, जहां से शुरू की नाच के वापस वहीं आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बॉडी का क्या हो गया, 0। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया बच्चों, तो क्या कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट, तो कोई वेलोसिटी आएगी बच्चों, कोई वेलोसिटी आएगी, क्या वेलोसिटी आएगी आप मुझे बताओ। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वेलोसिटी होती थी चेंज, वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वेलोसिटी कैसी, नहीं आएगी ना। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है, आप लोग देखो ध्यान से, फास्ट नहीं करेंगे, एकदम आराम से,
अगर मैं जैसे बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो वो क्या होगा आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अगर मैंने बोला बच्चों कोई बॉडी इस पॉइंट से स्टार्ट की और वापस इसी पॉइंट पर आ गई, तो कोई डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम जितना भी लगाओ व्हाटएवर 10 सेकंड्स, तो मान लो हमारी जो नेट एवरेज वेलोसिटी आई बच्चों वो क्या आई, जीरो। तो यहां से एक चीज सीखी कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है, बट हमारी स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हमारी स्पीड कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, नेवर नेवर नेवर। बट हमारी एवरेज वेलोसिटी, अरे रे 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 गाइस तुम लोग इसको लाइटली सुन रहे होगे, आपको पता नहीं है कभी किस एग्जाम में आ जाए, किस एग्जाम में किस तरह से पूछ ले, आप इसको लाइटली मत लो। थोड़ा सा मैं इसको एक बार अच्छे से बताने की आपको कोशिश करता हूं, थोड़ा सा गाइस फोकस करना स्क्रीन पे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूं, राइट लिसन, इफ अ बॉडी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर वापस आ गई, तो जैसे मैंने बोला ए पॉइंट से स्टार्ट की, बी जाके वापस ए पर वापस इस पे आ गई, तो बच्चों अगर मैं दोनों का फॉर्मूला लिखूं, किसका किसका, एक बार स्पीड का एक बार वेलोसिटी का, दोनों एवरेज, मैंने स्पीड को विदाउट वेक्टर बनाया है और वेलोसिटी को वेक्टर के साथ बनाया है, डायरेक्शन होती है। ये क्या होता है सर, ये हमने पढ़ा था नेट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताओ, कभी भी अगर कोई बॉडी मूव की है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव हो सकती है? यू गाइस जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। सो गाइस मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन से चलना स्टार्ट की एंड कहीं जाके कहीं से वापस आई, तो कुछ ना कुछ उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कि नहीं ट्रैवल किया होगा? आप लोग मुझे बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा कि नहीं किया होगा गाइस? यस और नो, यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप बोलोगे सर 100% डिस्टेंस ट्रैवल तो होगा, तो कुछ ना कुछ स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल एवरेज स्पीड निकल के आएगी, बिल्कुल आएगी। क्या कभी भी लाइफ में एवरेज स्पीड जीरो या नेगेटिव हो सकता है बच्चों? एवरेज स्पीड कभी भी जीरो या नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी भी ये डिस्टेंस जीरो या नेगेटिव सुना है? डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव सुना है? डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव सुना है? नहीं सुना ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव सुना है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव सुना है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव सुना है कि नहीं? सुना है ना, सुना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो या नेगेटिव हो सकता है, तो क्या एवरेज वेलोसिटी भी हमारी जीरो या नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारी जीरो या नेगेटिव हो सकती है बच्चों, हो सकती है। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू ऑल, आपको समझ में आए। सो प्लीज गाइज, अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा तो आई होप, बहुत छोटी सी बात थी बट सबको समझ में आ गई होगी, मैं ये दिल से उम्मीद करता हूं, ठीक है, राइट, ठीक, ओके। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन पे आते हैं, भागेंगे अब यहां से, एक्सेलरेट करेंगे फुल ऑन, खतरनाक तरीके से एक्सेलरेट करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। तो अब बच्चों स्क्रीन पर देखना, राइट, अब हम एक्सेलरेट करेंगे। अब देखो थोड़ा सा, अब सवाल इस बात का है बच्चों, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो बच्चों, अगर आप देखो, अगर आप यहां पर जब आप आओ वेलोसिटी के फैक्टर में, वेलोसिटी के, तो आप एक बात बताओ, वेलोसिटी का जन्म कैसे हुआ? वेलोसिटी का जन्म कैसे हुआ? वेलोसिटी का जन्म बच्चों ऐसे होता है, जब 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 वेलोसिटी तब पैदा होती है जब बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है। क्या होती है? अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है।
तो उसी तरह से बच्चों एक्सेलरेशन का फैक्टर हमारा तभी अराइज करता है जब इतने सारे केसेस हमारे सामने, आप देख सकते हो इतने सारे केसेस पॉसिबल होते हैं, तब जाके हमारी एक्सेलरेशन का फैक्टर आता है। अब एक्सेलरेशन सर होती क्या है? अब एक्सेलरेशन बच्चों एक बेसिक सा फॉर्मूला आप सब जानते हो कि सर एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। यानी कि सर जब भी वेलोसिटी चेंज कर जाएगी एक्सेलरेशन हो जाएगी, बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी। बॉडी वेलोसिटी को चेंज करना है, अपने को वेलोसिटी को चेंज करना है फॉर अ बॉडी टू एक्सेलरेट। अब सुनना बच्चों ध्यान से, वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट छुपे हैं, एक अपना डायरेक्शन, एक अपना मैग्नीट्यूड। गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको इस थ्योरी में बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा जो फ्यूचर में आपको बहुत काम देंगी, बहुत काम। तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। जैसे मैंने बोला बच्चों, बॉडी एक्सेलरेट कब करती है? जब उसकी वेलोसिटी चेंज करती है। वेलोसिटी डिपेंड करती है दो चीजों पे, एक आपका डायरेक्शन और एक आपका मैग्नीट्यूड। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड को मैंने कांस्टेंट कर दिया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन। आपने कहा सर दिमाग में नहीं पिक्चर बैठ रही, कुछ एग्जांपल बताओ। एक सर्कुलर मोशन लिया बच्चों, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन आप देख सकते हो यहां पर, यहां पर, यहां पर। मैंने बोला अगर किसी को एक्सेलरेट करना है, किसी को एक्सेलरेट करना है तो वेलोसिटी में चेंज ले आओ। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी बच्चों तो जीरो हो जाएगी, अगर चेंज नहीं होगा तो जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमने पहला स्टेप लिया कि वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे उसकी डायरेक्शन को बदल के, मैग्नीट्यूड को सेम रखेंगे। ये देखो बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप देखो बच्चों तो मैंने हर जगह मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा है, लेकिन आप देख सकते हो धागा ऐसे नाच रहा है तो डायरेक्शन बदल रही है। तो अब आप कहोगे सर ठीक है समझ गए। यहां पर मैं एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूं बच्चों, आपका जब भी ऐसा केस होगा ना, जब आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा और आपकी डायरेक्शन हर समय बदल रही होगी वेलोसिटी की, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा होगा, उस केस में जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा 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 वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। मतलब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है बच्चों तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ है एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। क्या ये बात याद रहेगी बच्चों आप लोगों को? मैं एक बार नए स्लाइड में ले जाके आपको सिखा के लाता हूं, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। वी आर डीलिंग विद अ केस बच्चों, वी आर डीलिंग विद अ केस, मैं आपको बता दूं वी आर डीलिंग विद अ केस। हम बता क्या रहे, हम यहां पर बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन क्या होता है? जब वेलोसिटी चेंज करती है तो बॉडी, हाँ, जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। ठीक है, अब सुनो बच्चों बहुत ध्यान से समझ में आएगा, मैं बोल रहा हूं बहुत मजा आने वाली, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखना, राइट। अब देखो बच्चों मैं आपको क्या बताने वाला हूं। कुल मिला के सब बॉडी एक्सेलरेट कब करती है? जब वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट छुपे होते हैं। वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट्स कौन कौन? एक होता है आपका मैग्नीट्यूड, एक होता है आपका डायरेक्शन। आपने कहा हाँ जी सर, अगर गाइस इन दोनों में से एक भी फैक्टर को हम चेंज कर दे, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो हमारी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी जैसे ही चेंज होगी हमारा एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन का जन्म हो जाएगा। यानी वेलोसिटी को चेंज करते ही एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। वेलोसिटी डिपेंड करता है दो चीजों पर, मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पे। तो यानी इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो भैया, वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी के बदलते एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। अब सवाल इस बात का आया, मैंने पहला ऐसा केस लिया जहां पर मैंने इसको सेम रखा, इसको सेम रखा, मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने उसको चेंज कर दिया। ओके, आपने कहा ठीक है सर। इसका जीता जागता एग्जांपल एक सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप सब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, क्या बच्चों इस वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है क्या हर जगह सेम है? यस और नो कमेंट सेक्शन में। क्या इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है क्या हर जगह सेम है? वेलोसिटी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, सेम है? सेम है गाइस, सेम है। क्या डायरेक्शन सेम है? क्या डायरेक्शन सेम है?
क्या डायरेक्शन सेम है गाइस? यू जस्ट टेल मी, क्या डायरेक्शन सेम है? कुल मिला के वेलोसिटी चेंज कर गई कि क्या कुल मिला के वेलोसिटी चेंज कर दी हमने? कुल मिला के हमने वेलोसिटी का एक कंपोनेंट चेंज कर दिया, वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया बच्चों की नहीं मिल गया? मिल गया। जब भी ऐसा केस होगा बच्चों, जब सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, तो वहां पर आपके जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर, वेलोसिटी इस तरफ है परपेंडिकुलर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी इधर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। क्या अब याद रहेगा बच्चों आपको ये बात कि अगर हमारा सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है? क्या अब आपको बच्चों ये बात याद रहेगी? कमेंट सेक्शन में यस और नो। इप्सा यू जस्ट टेल मी, आप कह रहे थे आपको नहीं समझ में आ रहा था, यू जस्ट टेल मी इप्सा इज इट क्लियर? इफ नो तो मुझे आप शेयर करो, वील डिस्कस इट अगेन, देयर इज नो इश्यू फॉर दैट, वील डिस्कस इट अगेन, हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइस? लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट? तो बच्चों ये हुआ हमारा पहला केस, ये अभी हुआ हमारा पहला केस, ये हुआ हमारा पहला केस, ठीक है? अब देखना, अब देखो, अब दूसरा केस, हमने मैग्नीट्यूड बदल दिया लेकिन डायरेक्शन नहीं बदली। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है बच्चों, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। हमने डायरेक्शन नहीं बदली, मैग्नीट्यूड बदल दिया। सर एग्जांपल बताइए, मान लो किसी बॉल को बच्चों हमने ऐसे झट से ऊपर फेंका, ऐसे बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर, बॉल की डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, एकदम ऊपर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन बदल नहीं रही, एकदम ऊपर की तरफ। बॉल को हमने ऊपर फेंका या नीचे फेंका, कुछ भी, ऊपर फेंका या नीचे फेंका, बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती जा रही है, मैग्नीट्यूड चेंज होती जा रही है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी के या तो पैरेलल होगी या तो एंटी पैरेलल होगी। क्या बोला मैंने? या तो पैरेलल होगी या तो एंटी पैरेलल। इसका एग्जांपल देखो आप लोग, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो आपको याद होगा बच्चों एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर बॉल को मैंने नीचे फेंका तो एक्सेलरेशन अभी भी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो इस केस में बच्चों आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऊपर, एक्सेलरेशन की नीचे, तो उल्टे डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल, राइट? यहां पर आप देखो वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, इसे बोलते हैं साथ साथ आ रहा है पैरेलल। क्या बोलते हैं? पैरेलल। सो गाइस मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी के पता है आपको बच्चे गलती क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी गलती होती है, बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चन लेके, डीसी पांडे लेके, यूरोडोज लेके, एचसी वर्मा लेके खोल के बैठ जाते हैं क्वेश्चन लगाने। जब तक आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है, पर्सपेक्टिव है, आप क्वेश्चन अच्छे नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ थ्योरी पे, थ्योरी में इतनी स्ट्रांग बताना चाहता हूँ, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, इसीलिए इतनी मशक्कत हो रही है, इसीलिए थोड़ा बोरिंग फील कर रहे हो आप सोच रहे हो अरे सर पका रहे हो। गाइस मेरा काम है कि जब मैं आप लोगों को एचसी वर्मा के क्वेश्चंस कराऊं, जब मैं आपको किसी बड़ी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन भेजूं, तो आपको ये बात महसूस हो कि सर ने ये हमें बताया था। उसके लिए गाइस थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको संयम और कायम रखना पड़ेगा। ये सारे केसेस मैं बता के चलना चाहता हूं आगे। अगर ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो आगे जाके हम किसी क्वेश्चन में आपको ये बात बताएं तो वो बात मजा नहीं देगी, ठीक है? तो प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट ऑफ इट, राइट? ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड केस हो गया, ठीक है? और अगला केस है बच्चों लास्ट, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का, एक प्रोजेक्टाइल का, कि यहां पर बच्चों ये भी केस आपको मतलब थोड़ा दिमाग में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। क्या? मान लीजिए कोई बॉडी हमारी प्रोजेक्टाइल कर रही है। क्या कर रही है? प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। अभी तक क्या था बच्चों, हमारी वेलोसिटी बड़ी सीधी सादी थी, अभी टेढ़ी हो गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई, ऐसे हो गई वेलोसिटी टेढ़ी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे केसेस में क्या करना है बच्चों, याद रखना कि एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। वक्त आने पर आप सीख जाओगे, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है और एक इसी के पैरेलल होता है। याद रखना बच्चों, ठीक है? जब प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा तो इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरा विश्वास है।
लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि अगर वेलोसिटी ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और एक उसी के पैरेलल, उसी के अलोंग भी लिख सकते हो या उसी के अलोंग अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जितना वास्ट केसेस बन सकते हैं मैं आपके सामने उसको बनवा रहा हूँ, प्लीज उसको बनाते चलो। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस क्या आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले, आप लोगों को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले जो यहां पर आप सोच रहे थे? क्या था सिनेरियो गाइस, याद रखना है वेलोसिटी जब चेंज करेगी बच्चों तो डायरेक्शन के 3 केसेस बड़े सोच के रखना। वेलोसिटी अगर चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन के 3 केसेस माइंड में रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। इसीलिए थोड़ा सा मैं यहां पर हाईलाइट ज्यादा कर रहा हूं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद बच्चों यहां पर ये जो केसेस हैं अगर आपके दिमाग में बैठे रहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ एक्सेलरेशन के भी हमारे 4 पार्ट होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। प्रोजेक्टाइल मोशन तो बेटा अभी डिटेल में आप पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन तो अभी आपका नेक्स्ट चैप्टर है। मैं आपको अभी से उसके बारे में थोड़ा सा आपको रिलेट करा रहा हूं, मैं अभी आपको रिलेट करा रहा हूं। अगर प्रोजेक्टाइल को मैं आपको डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। यहां तो कोई इसको बताता भी नहीं है, आपको कोई बता पैरेलल मतलब ऐसा, इसके 2 कंपोनेंट है, जैसे एक ऐसे है तो एक इधर की तरफ होगा, एक ऐसे की तरफ होगा, है ना वो, ठीक है। आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, वो मैं बता दे रहा हूं अभी, वो मेरी शराफत है कि प्रोजेक्टाइल डिस्कस हो रहा है थोड़ा सा, उसको डिटेल में तो बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। इतना थ्योरी पे कोई फोकस जल्दी नहीं करता, बट मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कायम रखे चीजों को, ठीक है। ठीक है प्रोजेक्टाइल। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, फिर से हम टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स हमारे हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म की बात करें बच्चों तो जैसे कि हमारी जो वेलोसिटी है, बस थोड़ा सा बच्चों धैर्य एंड संयम रखें, कभी कभी जीवन में बहुत जरूरी होता है। ये आपके हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, मुझे महसूस हो रहा है ये बात कि स्कूल में जैसे हिस्ट्री का सेशन चलता था और हम लोग सोचते थे कब ये खत्म हो, कब ये खत्म हो, ये आलम, ये पल, ये सितम, और वो खत्म नहीं होता है। तो ये वही वाली वाइब्स आ रही हैं, मुझे महसूस हो रहा है कि आप सब वही सोच रहे हो। मुझे पता है ये चीज, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक। अब सुनो बच्चों, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी यहाँ पर आपकी जो होती है तो अगर मैं ये सब पॉइंट्स नहीं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। हिस्ट्री ओके सॉरी, हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग, सॉरी। तो बच्चों वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। अगर ये भी सेम रहे और ये भी सेम रहे, मतलब सेम रेट पे चेंज करे, अगर सेम ही रहेगा तो एक्सेलरेट नहीं होगा। अगर ये कांस्टेंट रेट पर चेंज करे, बात सुनो बच्चों, इनके चेंज होने से तो एक्सेलरेशन आता है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के चेंज, जब चेंज होता है तभी तो एक्सेलरेशन आता है। अब अगर जो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो कांस्टेंट रेट पे बदलो भाई। जैसे कहने का मतलब है ना कि बदल भी रहे हो, अगर तुम चेंज हो रहे हो तो अगर कांस्टेंट रेट पे चेंज हो, हर पल दो, मतलब हर एक इंटरवल के बाद जो चेंज है वो कांस्टेंट रहे। जैसे एक केस बना लो, जैसे मैंने बोला ए से बी केस तक एक अलग रेट पे एक्सेलरेट हुआ, फिर उसके बाद एक अलग केस में, बहुत डिटेल में बेटा, आप तो इतने एग्जांपल्स होंगे तो आपको समझ में आएगा। नॉन यूनिफॉर्म की केस की बात करें बच्चों, जो चेंज है वो अलग अलग है। आप केसेस बना लो, आप केसेस बना लो, यहाँ से 0 से 5 सेकंड 10, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सब चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। जैसे 0 से 5 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, जैसे यहाँ से एक गाड़ी, यहाँ से, याद करो पहले एक मैंने आप लोगों को एग्जांपल ऐसा केस बताया था ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाला केस। बच्चों हमने थ्योरी काफी हद तक पढ़ ली है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें हमने बार बार रिपीट करने का कोई अब सेंस नहीं है। जिस तरह से पीछे की सारी चीजें थी, सेम चीजें यहाँ पर ये रिवाइज करेंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, सबका वही मतलब है। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, एवरेज का मतलब है आप एक इंटरवल पे निकाल रहे हो। जैसे एवरेज में यहाँ पर क्या सीन होगा, यहाँ पर अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो सारी चीजें वही फॉलो होंगी। एंड अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थ्योरी काफी हो गई है, एंड अब जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको चीजें जुड़ जाएंगी। जब क्वेश्चन होंगे तब चीजें कनेक्ट होंगी, तब ज्यादा अच्छे समझ में, क्योंकि थ्योरी से उतना ज्यादा एक बेस बनना चाहिए जो आई पर्सनली बिलीव आप सबका बन चुका है। इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो बच्चों निकाल लोगे, इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो क्या वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके बच्चों निकाल लोगे। कम ऑन गाइस,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू ऑल, यस और नो, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इन अ स्पेसिफिक इंटरवल, एवरेज, कम ऑन गाइस, इतने आपने स्पीड का पढ़ा, आपने वेलोसिटी का पढ़ा, स्टिल कई बच्चे एकदम स्टक आउट है कि सर क्या बोल रहे, कम ऑन। एवरेज जब निकालते थे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का निकालते थे, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक बड़े इंटरवल का निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस जब निकालते थे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का निकालते थे, तो हम उसको डीवी बाई डी टी करके, तो अब ये सारी चीजें वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता था। तो ठीक है, जब आप इसके क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे बच्चों। अब आते हैं बहुत ही ज्यादा